महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। कौरवों और पांडवों की सेना एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार आमने सामने खड़ी थी। पर एक इंसान जो उस युद्ध भूमि में मौजूद भी नहीं था, लेकिन उस युद्ध में मौजूद हर योद्धा से ज्यादा घबराया हुआ, विचलित और डरा हुआ वही था। कौन? हस्तिनापुर के महल के एक कक्ष में बैठा कौरवों का पिता धृतराष्ट्र, जो कि भीतर अंदर से जानता था कि कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, वह धार्मिक स्थल है, वह एक धर्म भूमि है, वहां अधर्म पनप ही नहीं सकता, यानी वहां अधर्म जीत ही नहीं सकता। वह यह भी जानता था कि कौरवों और पांडवों के बीच में से कौन धर्म के लिए युद्ध कर रहा है और कौन अधर्म के लिए युद्ध कर रहा है। वह जानता था कि भले ही भगवान श्री कृष्ण की अक्षौणी सेना मेरे पुत्र कौरवों के साथ खड़ी है, लेकिन भगवान साक्षात स्वयं पांडवों के पक्ष में मौजूद है, पांडवों के साथ खड़े हैं। और जब भगवान खड़े हो जाते हैं, विजयश्री पहले से ही वहां मौजूद होती है। यह सब जानते हुए भी वह अपनी आंखें मूंदी करके रखना चाह रहा था, वो अपनी आंखें बंद करके रखना चाह रहा था, खुद को भुलावे में रखना चाह रहा था और ये सोच रहा था कि कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए और मेरे पुत्र जीत जाए। और इसी आशा में वह अपने सलाहकार और सारथी संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेद युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक तरीके से धृतराष्ट्र की परिस्थिति फिर भी ठीक थी। वो भले ही उसने अधर्म का साथ दिया, लेकिन उसको पता तो था कि क्या धर्म होता है और क्या अधर्म होता है। लेकिन हमारी स्थिति देख लो कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, शास्त्र क्या होते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान के अनुसार हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। सोचो कितनी बुरी हालत है हमारी। और यही कारण है हमारे सारे दुख और परेशानियों का, हमारी डूबती हुई नैया का भी यही कारण है, हमारी अज्ञानता, हमारी इग्नोरेंस।